एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटर पे। मैं आकांक्षा। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। उसकी एक्सरसाइज आज हम 2.2 करेंगे। इसकी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन वीडियो पे जाइए और अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम दो टॉपिक सीखेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है तो आप इसके जीरोस को कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल इक्वेशन क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c। ये आपकी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। यानी सबसे पहले आपके पास x² होगा, फिर इसकी एक कम पावर होगी और उसके बाद पावर कितनी होगी, 0 होगी, यानी कि होगी ही नहीं, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी आपको इस एक्सरसाइज में एक ऐसा भी क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आगे पीछे अरेंज करके दिया हो, अगर आपको ऐसे करके दे रखा है ax² + c + bx और अगर आपको जीरोस निकालने तो सबसे पहले आपको इसको ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले 2 पावर, फिर 1 पावर, देन कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको सबसे पहले इसको अरेंज कर इस फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेकर इसको सीखते हैं। हमारा एक एग्जांपल है x² - 5x + 6। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर आपको इसके जीरोस निकालने तो हम कैसे करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम निकालते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिट। किससे निकालते हैं? बाय मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से निकालते हैं। अब देखिए, मिडल टर्म स्प्लिट क्या होता है, जो आपका x² होता है, यानी ये आपका x² है, तो इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब x² को छोड़कर जो उसके आगे नंबर लिखा हुआ है, तो x² के आगे अभी आपका कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यानी x² का कोफिशिएंट और दूसरा आपका एक कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 6। आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई, यानी आपका 1 × 6 आ जाएगा, यानी 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका 6 आ जाए और अगर जिनको प्लस या माइनस करें तो आपका कितना आ जाए, बीच वाला नंबर, यानी आपका कितना आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। इसीलिए हम इस थ्योरम को, इस पूरे मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मिडिल की जो टर्म है, मिडिल मतलब बीच वाली जो टर्म है, यानी आपको बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है 2 नंबर में। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब है, मिडिल मतलब बीच वाली, मिडिल टर्म मतलब बीच वाली टर्म को आपको क्या करना है, स्प्लिट मतलब 2 नंबरों में ब्रेक करना है, ठीक है। तो आप देखिए 2 नंबर आपके कौन कौन से हैं। अगर मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 6 आता है और अगर मैं 3 + 2 करती हूँ तो मेरा 5 आता है। यानी आपके 2 नंबर कौन से हैं, 3 और 2। अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे। x² को आप एज इट इज लिख दीजिए x² और 6 को आप एज इट इज लिख दीजिए प्लस का 6। अब यहाँ पे जो 5 है, इस 5 को 2 नंबरों में लिखना है, 3 और 2 में। तो आपने यहाँ पे 3 लिखा, फिर यहाँ पे 2 लिखा। अब यहाँ पे x था तो आप दोनों के साथ x लगा दो। अब रही बात कि इनका साइन क्या होगा, मतलब मैं किसके आगे प्लस किसके आगे माइनस लगाऊं, ठीक है। तो हम साइन कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे आप देखिए 3 और 2 को आप क्या करेंगे कि आपका 5 आ जाए, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे। तो आपको पता है अगर मैं 3 और 2 को प्लस करूंगी तो मेरा 5 आएगा। तो आपको पता है अगर मैं दोनों के आगे प्लस कर दूं तो प्लस 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 होकर 5 आ जाएगा। लेकिन आप माइनस भी तो कर सकते हैं, माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो दोनों को माइनस माइनस करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, तो भी आपका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों से साइन का फर्क होगा। अगर आप दोनों का साइन प्लस लगाएंगे तो बड़े का यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस का 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप माइनस माइनस करके प्लस लगाएंगे तो बड़े के आगे माइनस, तो यहाँ आपका -5 आएगा। और आपको पता है यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, -5। तो मुझे ये चाहिए, ये कब आएगा, जब आप दोनों के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। तो हम यहाँ पे दोनों के आगे माइनस लगा देंगे। अब जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म की है वो 4 टर्म में ब्रेक हो गई। अब आप 4 टर्म में क्या कीजिए, 2-2 की पेयरिंग कर लीजिए। तो मैंने आगे के 2 नंबर और पीछे के 2 नंबर की पेयरिंग कर ली। किसी किसी के माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए 2x को मैं आगे कर दूं, 3x को पीछे कर दूं तो आंसर में फर्क आएगा। नहीं, आगे पीछे करने से कोई भी आंसर में फर्क नहीं आता। तो अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, x² का मतलब होता है x × x, यानी कि यहाँ पे भी एक x प्रेजेंट है और
में भी एक एक्स है, तो मैं दोनों में से एक एक्स कॉमन ले लेती हूँ। अगर यहाँ से एक एक्स चला गया तो कितना बचेगा, एक एक्स बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ से बच गया माइनस का साइन। यहाँ से 3x में से x बाहर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ से ये आया। अब आप यहाँ देखिए 2x + 6 में से क्या कॉमन आएगा, x तो नहीं आएगा क्योंकि इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ 6 है। अगर आपको पता है मैं 6 को ब्रेक करूँ तो 2 × 3 में ब्रेक कर सकते हैं, यानी यहाँ से भी 2 आ रहा है और यहाँ से भी 2 आ रहा है, तो यानी कि आप क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। अगर इसके आगे माइनस साइन है तो आप माइनस भी कॉमन लेंगे। अब आपका क्या बचा, यहाँ पे x आपका बचा और यहाँ पे अगर 2 चला गया तो कितना बचा 3 का। अब देखिए अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे देखिए कॉमन लेने के बाद जो दो नंबर आते हैं ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, जैसे x - 3 और x - 3। ये आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक ठीक कर रखा है तो ये हर किसी का क्या आएगा, सेम आएगा। अगर ये दोनों आपका डिफरेंस आ रहा है, मतलब साइन में भी अगर चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। अब देखिए 2 बार है ये, तो आप इसको एक बार लिख दीजिए, तो एक आपका 0 यहाँ से आएगा और दूसरा कहाँ से आएगा, यहाँ पे आपने कॉमन लेकर x लिख रखा है, आप x लिखिए और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे -2। ठीक है, अब आपका 2 आ गया। अब आप क्या कीजिए, हर केस को उठाइए और इसको 0 के बराबर लिखिए, क्योंकि आपको पता है जीरोस कब आएगा, जब आप किसी भी लीनियर को 0 के बराबर लिखेंगे। तो मुझे जीरोस निकालने के लिए इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो आप x - 3 को पहले 0 के बराबर लिखिए, तो आपकी x की वैल्यू 3 आ रही है और यहाँ पे आप x - 2 को 0 के बराबर लिखिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यानी आपके 2 जीरोस होंगे। आप पहले वाले जीरोस को क्या मानिए, अल्फा, और दूसरे वाले जीरोस को क्या मान लीजिए, बीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपके मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आते हैं। अब आपका सेकंड जो टॉपिक है वो है आपको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। यानी जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके केस में आपको रिलेशन निकालना है जीरोस के बीच में और दूसरा आपके कोएफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम इसकी जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन ax² + bx + c। अब इन्होंने बोला इसके जीरोस के बीच में और इसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। आपको पता है इसके जीरोस 2 आते हैं क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है, जितनी हाईएस्ट पावर उतने जीरोस, 2 जीरोस, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो हमने यहाँ पे 2 जीरोस निकाल लिए, अल्फा और बीटा निकाल लिया। ठीक है, और कोएफिशिएंट क्या होता है, x² के आगे वाला नंबर कोएफिशिएंट, x के आगे वाले नंबर कोएफिशिएंट, और जिसके यहाँ कुछ नहीं है यानी x की पावर 0 उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक होता है आपका सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x² का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b, और जो आपका कांस्टेंट है वो आपका c है। ठीक है, अब अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि x² - 5x + 6 आपका कोई पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, आप इसके जीरोस निकालिए। सबसे पहले आप मिडल टर्म स्प्लिट से जीरोस निकालिए, अल्फा और बीटा। उसके बाद अगर आपको वेरीफाई करता है, रिलेशन निकालना है आपको, तो आप क्या कीजिए, ये वाले 2 फॉर्मूले लगाइए, सम वाला और प्रोडक्ट वाला। अब देखिए आपका इस वाले फॉर्मूले में अल्फा कितना आया था, आपका अल्फा आया था 3 और अब आपका बीटा कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करके वेरीफाई कीजिए। अल्फा की जगह अगर मान लीजिए मैं पहला फॉर्मूला लगाती हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, तो अल्फा की जगह 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब आप यहाँ पे b/a देखिए, माइनस का, आपको पता है b कितना है, यहाँ पे x के आगे जो होता है हम उसको b बोलते हैं, तो x के आगे आपका कितना है, -5, कितना है, -5 विद साइन लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5, और a का मतलब है x² का कोएफिशिएंट, x² के आगे क्या है, 1, यानी आप यहाँ लिखेंगे 1। अब माइनस से माइनस कटे, आ गया 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, ऐसे आपका प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, c/a के बराबर है। अल्फा कितना है आपका 3, बीटा कितना है 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया।
अब आप देखिए बाय फॉर्मूला, बाय आपका एक्सप्रेशन, c की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट कितना है आपका 6, और आपका a कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, यानी 6/1 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 2.2 का, उसके उस हर क्वेश्चन में आपको ये करके दिखाना है। सबसे पहले आपको जीरोस निकालने, फिर आपको इसको क्या करके दिखाना है, वेरीफाई। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन देख ली है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब है आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, आपको इनके क्या निकालने, जीरोस निकालने, ठीक है, बाय मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। और ये कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और आपका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो ये आपका क्वेश्चन दो पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में आप मिडिल टर्म स्प्लिट की मदद से जीरोस निकालेंगे, देन सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं x² - 2x - 8। सबसे पहले आप इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लीजिए। जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो आपकी होती है ax² + bx + c, यानी x² के जो आगे होता है हम उसको क्या बोलते हैं a, x के आगे जो कोफिशिएंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी c है, ठीक है। सबसे पहले आप मिडिल टर्म स्प्लिट लगाइए। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे लगाते हैं, जो आपका जो x² का कोफिशिएंट होता है, जैसे x² के आगे यहाँ कुछ नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो यानी आप कोफिशिएंट को x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 8 करेंगे 8। यानी अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, जिनको प्लस या माइनस करें तो बीच का नंबर 2 आ जाए। आपको पता है 8 कैसे कैसे आता है, 4 और 2 से, यानी दो नंबर है 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके जो बीच वाला नंबर है वो दो नंबर में स्प्लिट होगा, 4 और 2 में। तो हम कैसे करेंगे, x² को तो हमने x² लिख दिया और मैंने 8 को माइनस का 8 लिख दिया। अब मैं ये जो 2 है इसको मैं किस किस टर्म में लिखूंगी, 4 और 2 में, यानी मैंने 4x लिख दिया और 2x। अब यहाँ पे साइन कैसे आता है, आपको पता है 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आएगा, यानी प्लस माइनस भी माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है। फर्क क्या आता है कि यहाँ पे बड़े के आगे माइनस है तो यहाँ पे आंसर में माइनस आएगा, यहाँ बड़े के आगे प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा। अब आप यहाँ पे देखो जो बीच का नंबर है वो माइनस का या प्लस का है, माइनस का, इसका मतलब हम माइनस का 4 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे। तो यानी हम माइनस का 4x ले रहे हैं, प्लस का 2x ले रहे हैं। ये जो साइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन भी बहुत जरूरी है। अगर आपने गलत साइन लगा दी किसी नंबर के आगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आप दो के फैक्टर बना लीजिए, इन दो के। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x² यानी x × x में से एक x चला गया तो कितने x बचे, एक x बचेगा, माइनस का साइन, 4x में से x चला गया यानी ये x चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 4 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x है लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो यानी कि x तो कॉमन आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, यानी इसके फैक्टर में भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। तो अब आप यहाँ पे प्लस का 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, x, यानी 2 चला गया तो x बचेगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस साइन है माइनस। यहाँ पे देखिए 2 चला गया तो क्या बच रहा है 4, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, अब अपने आप को कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपका जो कॉमन लिया वो जो टर्म है वो आपका सेम होना चाहिए फैक्टर। यहाँ पे भी x - 4 है, यहाँ पे भी x - 4 है, दोनों सेम है, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 2 बार है उसको आप एक बार लिखिए, यानी x - 4। अब यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा फैक्टर, यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 2। अब ये आपका लीनियर फैक्टर बन गया। अब आप इसको 0 के बराबर लिखिए क्योंकि आपको जीरोस निकालने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 0 के बराबर लिखूंगी तो x की वैल्यू 4 आ गई। अगर मैं इसको 0 के बराबर लिखूंगी तो मेरे आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब आप एक को आप मान लीजिए अल्फा, दूसरे को मान लीजिए बीटा। तो आपके जो दो जीरोज हैं वो एक है आपके 4 और दूसरा आपका जो जीरोज है वो कितना है, -2। ये आपके दो जीरोज प्रेजेंट है, ठीक है।
अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। दो होते हैं, एक होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाई ए, और जो आपका सेकंड होता है वो आपका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर है सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा कितना है आपका 4 प्लस बीटा कितना है आपका माइनस का 2। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 में से 2 गए, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस, अब यहाँ पे आपका b क्या है, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है -2, आपको विद साइन लेना है तो आपने माइनस का 2 लिखा, अपॉन a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, माइनस से माइनस कट गया यानी यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो जाएगा हैंस वेरीफाई। अब आप देखिए प्रोडक्ट वाला, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है आपका 4 इंटू बीटा कितना है -2, 4 2 जा 8, माइनस का साइन लगा दीजिए क्योंकि माइनस है, बराबर है सी क्या है यहाँ पे, सी कांस्टेंट टर्म माइनस का 8 विद साइन, और ए कितना है 1, तो हो जाएगा आपका -8, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई आपकी किसकी, राइट हैंड साइड की। अभी आपका सेकंड पार्ट देखिए आपका क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। आपको पता है एक्स स्क्वायर यानी s, यहाँ पे वेरिएबल s यूज किया, तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट, तो जो आपका 4 आया, अब आपको दो ऐसे नंबर सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 4 आ गया, लेकिन जिनको अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा बीच का नंबर 4 आ जाए। ऐसा सिर्फ दो ही नंबर है, 2 और 2। आपको पता है 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यही नंबर है आपका। तो यानी कि अब आपका जो मिडिल टर्म होगा वो इन्हीं दो नंबर पे होगा, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 4s स्क्वायर यहाँ पे प्लस 1, और 4s को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 और 2 में, यानी कि प्लस का 2s और यहाँ पे 2s। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 में 2 क्या होगा, क्या ऑपरेशन लगाएंगे 4 आ जाए प्लस, यानी कि 2s और 2s में क्या, 2 ले लेते हैं, 2 और 2 में क्या ऑपरेशन लगाएं 4 आ जाए। आपको पता है प्लस प्लस भी प्लस होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि यहाँ माइनस माइनस है तो आपके आंसर में भी माइनस होता है। अब आप देखिए यहाँ पे आपका माइनस है कि प्लस, माइनस है, इसका मतलब आपको दोनों के आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन। आपने यहाँ पे भी माइनस लगाया, यहाँ पे भी। अब आप दो के फैक्टर लीजिए, इन दो के फैक्टर, इन दो के फैक्टर। अब यहाँ पे क्या है, s यहाँ पे भी, s यहाँ पे भी, तो s कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे 4 है, आपको पता है जो 4 है, हम 4 को कैसे ब्रेक करते हैं, 2 इंटू 2 में। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 2 में। इसका मतलब यहाँ पे भी 2 है और इसके नेक्स्ट टर्म में भी 2 है, यानी 2 भी कॉमन आएगा। अगर एक 2 चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक 2 बच रहा है, और एक s चला गया तो एक s और बच रहा है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए। 2s पूरा का पूरा चला गया, इसका मतलब इसकी जगह 1 बचेगा। फिर जब भी अगले टर्म की जो स्टार्टिंग है, अगले पेयरिंग की स्टार्टिंग में माइनस लगा होता है तो माइनस को भी कॉमन लेते हैं, तो आप माइनस के साइन को कॉमन लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे s है, यहाँ पे तो s है ही नहीं, इसका मतलब s को हम कॉमन नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, ना तो हम किसी टेबल में से किसी नंबर को कॉमन निकाल सकते। जब कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ पे क्या कॉमन आता है, 1, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पे सीधा 2s आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ साइन क्या आएगा, अगर हम कभी भी माइनस के साइन को बाहर निकालते हैं कॉमन, तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, और अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता है। ठीक है, और अब मैंने आपको बताया था जैसे कि हम चेक कैसे करते हैं, ये दोनों कॉमन वाली चीज़ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको एक बार लिखिए 2s माइनस 1, और सेकंड आपका ये होगा 2s, और यहाँ से क्या होगा माइनस का 1, दोनों को 0 के बराबर लिखिए। 2s माइनस 1 बराबर है 0, यहाँ से 2s माइनस 1 बराबर है 0, यहाँ से 2s बराबर है 1, s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहाँ पे s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो आप एक को अल्फा मान लीजिए, दूसरे को बीटा मान लीजिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो आपके दो जीरोस आ गए। ठीक है, अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट कीजिए, आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका होता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के। नेक्स्ट होता है आपका अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, c/a के। तो यानी आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कीजिए। अल्फा आपका कितना है, 1/2, प्लस बीटा कितना है, 1/2। हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1, तो 1 आ जाएगा, बराबर है माइनस का साइन। b देखिए कितना है, आपको पता है x का कोफिशिएंट क्या होता है, b, यानी x का कोफिशिएंट -4, यानी आप लिखेंगे -4 विद साइन, यानी माइनस के साथ, अपॉन
ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का यानी एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, तो माइनस से माइनस भी कट गया, 4 से 4 भी कट गया, तो 1। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। ये क्या हो जाएगा, हैंड्स वेरीफाई। नेक्स्ट है आपका अल्फा इंटू बीटा, यानी हाफ इंटू हाफ। आपको पता है ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई 1, नीचे से नीचे 2 2 जा 4, तो 1/4 हो गया, बराबर सी अपॉन ए। सी कितना है आपका, कांस्टेंट 1 है, अपॉन ए कितना है 4, तो ये भी 1/4। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंड्स वेरीफाई। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया था कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। अगर आपका स्टैंडर्ड यानी जनरल फॉर्म में अगर लिखा होता तो सबसे पहले आपकी पावर डिक्रीजिंग फॉर्म में होती, यानी सबसे पहले आपका x² होता, फिर आपकी पावर x1 होती, उसके बाद आपकी x की पावर 0 होती, यानी ये ax² प्लस bx की पावर 1, फिर प्लस cx0 यानी कांस्टेंट टर्म सिर्फ c, ये होता। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले x² दिया, फिर यहाँ पे x की कोई पावर ही नहीं है, और यहाँ पे क्या है 1 दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, एक अरेंज ऑर्डर में कीजिए, तो यानी ये होगा आपका 6x² - 7x - 3, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड कीजिए। जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से, यानी हमारा x² का कोएफिशिएंट और हमारा कांस्टेंट, यानी 6 इंटू में 3 यानी 18। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर कर आपका क्या आ जाए, 18 आ जाए, और जिनको प्लस या माइनस करें तो आपका क्या आ जाए, बीच का नंबर 7 आ जाए। तो आपको पता है 18 किस किस को मल्टीप्लाई करने पे आता है, 9 और 2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, और 9 में से 2 माइनस करते हैं तो आपका क्या आता है, 7 आता है। तो आपके पास दो नंबर है, 9 और 2 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 6x² की जगह 6x² लिखेंगे, -3 की जगह -3 लिखेंगे। अब हम 7 को जो 9 और 2 में लिखेंगे, यानी 9x और 2x में लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, आपको पता है 9 और 2 माइनस होगा तब 7 आएगा, यानी कि 9 प्लस -2 तब भी 7 आ रहा है, और अगर मैं -9 + 2 करूँ तो भी प्लस माइनस, तो भी माइनस होगा 7। डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे बड़े के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस का 7 आएगा, यहाँ बड़े के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस का 7 आएगा। अब आप यहाँ देखिए, आपको क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए, इसका मतलब आप ये वाला चीज लेंगे, 9 के आगे माइनस और 2 के आगे प्लस, यानी ये करेंगे 9 के आगे माइनस और 2 के आगे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो की पेयरिंग कर लेंगे, इसकी और इसकी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार x² है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यानी क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। उसके बाद 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, यानी यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 6 में से अगर 3 गए तो कितने बचे, 2 बचे, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई में तोड़ते हैं, 3 × 2 6, 3 चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, और x² में से एक x गया तो एक x अभी भी यहाँ क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा। उसके बाद 9x, x तो चला गया, अब 9 बचा, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, यानी 3 चला गया तो क्या बचेगा, 3, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 3, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, अब आप देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे तो x भी नहीं है, इसका मतलब x भी कॉमन नहीं आएगा। ऊपर से यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, किसी के टेबल में भी नहीं आ रहे, तो यानी जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तब वहाँ पे 1 कॉमन आता है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 1, तो हम यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा -3, और अब प्लस का 1 कॉमन लेंगे क्योंकि आगे प्लस है इसलिए हमने प्लस का 1 कॉमन लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे अपने आप को चेक कर सकते हैं कि अगर ये दोनों कॉमन वाली चीजें सेम है तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी 2x - 3, यहाँ पे भी 2x - 3, मतलब दोनों जगह सेम है, यानी हम ठीक है। तो सेम वाले को एक बार लिख दीजिए 2x - 3 को, और इसके बाद यहाँ से 3x, यहाँ से प्लस का 1 ये ले लीजिए। अब इन दोनों को किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल रखना है, यानी इसको 2x - 3 को भी 0 के बराबर रखना है, और आपका 3x + 1 को भी 0 के बराबर रखना है, ठीक है। अगर मैं 2x - 3 को 0 के इक्वल रखती हूँ तो ये हो जाएगा 2x बराबर है 3, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2, और अगर हम 3x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर है -1, x की वैल्यू -1/3 हो जाएगी। यानी आपको पता है जो दो वैल्यू होती है उनमें से एक को क्या मानते हैं, अल्फा,
दूसरे को क्या मानते हैं, बीटा। तो आप यही लिखेंगे कि इसके जो दो जीरोज हैं, वो पहला जीरोज है 3/2 और दूसरा जीरोज है -1/3। अब आपको इनके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, जीरोज के बीच में, कोफिशिएंट के बीच में। आप अब यहाँ पे पहले लिखिएगा वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको पता है हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं -b/a के, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं c/a के। अब यहाँ पे देखिए अल्फा कितना है आपका 3/2 और बीटा यहाँ पे कितना है -1/3। ठीक है, अगर मैं इसको करती हूँ तो प्लस माइनस माइनस, यानी 3/2 -1/3, ये कितना हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 3 9 और ये आपका 2, तो यानी ये आपका आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे है माइनस b की जगह आप क्या लिखेंगे, -7 विद साइन, तो -7, और नीचे a की जगह आप क्या लिखेंगे, x² का कोफिशिएंट यानी 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपका कितना आ जाएगा 7/6। मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ कि हम इसको क्या लिखेंगे, 7/6 लिखेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे, हैंस वेरीफाई। ठीक है, सेकंड है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके, c/a की। अल्फा कितना है आपका 3/2, बीटा कितना है आपका -1/3, 3 से 3 घटा -1/2 बराबर है c/a। c कितना है -3, a कितना है 6, तो देखिए दोनों कटेगा तो ये कितना हो जाएगा -1/2, दोनों जगह सेम है तो ये भी वेरीफाई। इसके बाद सेकंड पार्ट है 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन है। अब आप बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये है जहाँ पे x² भी होता है, x की पावर 1 भी होता है, x की पावर 0 यानी कांस्टेंट नंबर भी है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ आपको 2 पावर दिख रही है, 1 पावर दिख रही है, कांस्टेंट दिख ही नहीं रहा। जहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता इसका मतलब वहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के टर्म्स में अगर लिखती हूँ, जनरल इक्वेशन के टर्म में, तो हम क्या लिखेंगे 4u² प्लस 8u प्लस 0, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, अब हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं। दोनों में से हमको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ u² है, यहाँ u की पावर 1 है, यानी यहाँ से हमें u तो कॉमन मिल रहा है, और हमको क्या दिख रहा है, आप 8 को क्या से ब्रेक कर सकते हो, 4 × 2 में, तो यानी यहाँ पे भी 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 4, दोनों जगह 4 है, 4 को कॉमन निकालिए बाहर। अब यहाँ से 4 भी चला गया और u² में से 1u चला गया, तो 1u यहाँ पे बचेगा, प्लस 8 में से 4 चला गया तो 2 बचेगा और u भी चला गया। ठीक है, अब आपके पास ये जो दो चीजें हैं, इन दोनों को 0 के इक्वली बराबर कर दीजिए इंडिविजुअली, 4u को भी 0 के बराबर और u + 2 को भी 0 के बराबर। यहाँ से u की वैल्यू 0.4, 0 बाई समथिंग बराबर है 0, तो यानी यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा u की वैल्यू -2, यानी यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। तो यहाँ पे आपके दो जीरोस कौन कौन से हैं, अल्फा क्या है आपका 0 है और बीटा आपका क्या है -2 है, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फा बराबर है 0 और बीटा बराबर है -2। ठीक है, अब आपको रिलेशन निकालना है। रिलेशन हम कैसे करेंगे, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। सबसे पहला आपका यही पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा कितना है आपका 0 और बीटा कितना है आपका -2, प्लस माइनस माइनस, 0 में से -2 करेंगे तो -2 आएगा, बराबर है माइनस का साइन, b क्या होता है आपका x का कोफिशिएंट, यानी यहाँ पे x क्या है u का कोफिशिएंट 8 और a क्या होता है आपका x² का कोफिशिएंट यानी 4, दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आएगा 2, यानी ये भी -2 क्योंकि माइनस साइन था, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाती है राइट हैंड साइड के, तो ये भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, c/a के बराबर है। अल्फा की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2। आपको पता है 0 में किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पे c देखिए, कांस्टेंट टर्म तो थी ही नहीं, हमने क्या लिख दिया 0, जब कुछ है ही नहीं तो हम उसको 0 मानते हैं, तो 0/a मतलब u² का कोफिशिएंट 4, 0 बाई समथिंग बराबर 0, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, t² - 15।
अगर अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, एक्सप्रेशन के साथ उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करेंगे तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी जहाँ पे x² का कोफिशिएंट भी यानी x² की टर्म भी होती है, x वाली टर्म भी होती है और जहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू भी होती है। लेकिन अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो x² यानी यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन क्या यहाँ पे ये वाली टर्म प्रेजेंट है, नहीं है। यानी अगर मैं इसको इसके कंपैरिजन में लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, t², ये टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है, 0, तो हम इसको लिखेंगे प्लस 0x, यानी कोफिशिएंट इसका 0 है। लेकिन यहाँ पे क्या वेरिएबल यूज किया है, t, तो आप यहाँ पे t वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, -50, तो इसके कंपेयर में मैंने इसको ऐसे लिखा। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मेरे को इसके जीरोस निकालने तो मैं इसको जीरोस कैसे निकालूंगी, t², आप 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे √15 है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपका 15 वापस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि मैंने 15 की जगह क्या लिख दिया, √15 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस b², कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस b², क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। इस फॉर्मूले पे आप इसको ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे t माइनस √15 और एक बार आप क्या लिखेंगे, t प्लस √15। अब आपको पता है जब ये लीनियर में आ जाता है, मतलब जब आपके वेरिएबल की पावर 1 हो जाती है, अब आप इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि आपको जीरोस निकालने। तो सबसे पहले मैंने इसको 0 के बराबर लिखा और इस वाले को भी 0 के बराबर लिखा। अब यहाँ पे देखिए -15 है, इधर आके प्लस, तो यहाँ पे t की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 15 √15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा t की वैल्यू -√15। तो आपके दो जीरोस आएंगे, एक प्लस का √15, एक माइनस का √15। एक को आप अल्फा लिख दीजिए, दूसरे को आप क्या लिख दीजिए, बीटा लिख दीजिए। अब आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये आपका फर्स्ट पार्ट था जीरोस, सेकंड पार्ट आपका क्या है, रिलेशन निकालना है वेरिएबल के बीच में, कोफिशिएंट के बीच में और जीरोस के बीच में। तो यानी कि आपको पता है एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a और दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a। अब देखिए अल्फा कितना है, √15 प्लस बीटा कितना है, -√15। तो अब आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, √15 में माइनस करेंगे √15 को तो ये 0 आ गया, तो यहाँ पे आपका 0 आ रहा है, बराबर है माइनस का। अब आप देखिए b मतलब x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यानी t का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 अपॉन a क्या है आपका t² का कोफिशिएंट, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, 0 बाय समथिंग बराबर है 0। तो यहाँ पे आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब हैंस प्रूफ। तो ये आपका फर्स्ट है। सेकंड आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है आपका √15, बीटा कितना है माइनस का √15। अब आपको पता है √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, 15 और माइनस का साइन है माइनस लगा दीजिए, बराबर है c कितना है माइनस का 15, तो आपने -15 लिखा। a क्या है आपका 1, तो आपने 1 लिखा, तो हो जाएगा -15। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई आपके, राइट हैंड साइड, ठीक है, प्रूफ हो गया। अब आप इसका 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट है आपका 3x² माइनस x माइनस 4। आपको पता है इसको और इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 यानी आपका 12। अब आप दो नंबर ऐसे सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाए 12, और जिनको प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर x के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 आ जाए। तो वो दो नंबर क्या है, आपको पता है जो 12 है वो किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आता है, 4 और 3, यानी आपका क्या हो जाएगा 4 और 3, 12 आ रहा है। क्या मैं 4 में से 3 को माइनस करूंगी तो क्या मेरा 1 आ रहा है, यानी हमारा दो नंबर क्या है, 4 है और हमारा 3 है। तो देखिए हम इसकी मिडिल टर्म कैसे करेंगे, सबसे पहले 3x² को लिखिए, उसके बाद माइनस को 4 को। अब 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, दो नंबर, एक तो हम लिखेंगे 4x, एक तो 3x और एक 4x। अब इनका साइन का कंफ्यूजन होता है, आपको पता है जो दो नंबर है वो आपका 4 और 3 है, तो अगर मैं इसको मुझे 1 लेकर आना है, 4 में से 3 को क्या ऑपरेशन लगाऊं कि 1 है माइनस, तो आपको पता है प्लस माइनस करेंगे तो भी माइनस होगा और माइनस प्लस करेंगे तो भी माइनस होगा, हम लेंगे कौन सा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे -4 प्लस का 3 रख रही हूँ
तो बड़े के आगे जो साइन है वो आंसर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बड़े के आगे प्लस इसलिए यहाँ प्लस का बनाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, माइनस का चाहिए, इसलिए आप ये वाला साइन यूज करेंगे। यानी आप क्या लिखेंगे, माइनस का 4 लगाएंगे और प्लस का क्या लगाएंगे 3। ठीक है, अगर इनको आगे पीछे भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ दो दो की पेयरिंग कर लीजिए। अगर मैं दो दो की पेयरिंग करूंगी तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे सबसे पहले 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बचा, 1x बचा, प्लस 3x तो पूरा का पूरा यहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया जब पहली टर्म आपकी माइनस की होती है तो माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं है, इसका मतलब x को कॉमन नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4, यानी क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x बचेगा। आपको पता है अगर हम माइनस के साइन को कॉमन लेते हैं तो जो माइनस का होता है हम उसका साइन क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। 4 चला गया, यहाँ से क्या बचेगा, 1। ये भी सेम, ये भी सेम, यानी x प्लस 1 एक आपका फैक्टर आएगा, दूसरा फैक्टर आपका क्या आएगा, 3x माइनस का 4 आएगा। ठीक है, दोनों को 0 के बराबर रखना है, यानी x प्लस 1 बराबर है 0 और यहाँ पे 3x माइनस 4 बराबर है 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आ गई आपकी -1, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। तो आपके जो दो फैक्टर है, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, तो अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3, ये आपका जीरोस आ गया। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। सेकंड है आपको वेरीफाई करना है, यानी आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के। अल्फा कितना है आपका -1, अल्फा कितना है आपका -1 प्लस बीटा कितना है 4/3। इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर, 3 आ जाएगा नीचे, क्रॉस इनटू करेंगे तो -3 प्लस का 4, यानी ये आपका आ जाएगा 1/3। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, -b की जगह x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट -1 विद साइन लेना है, यानी -1 अपॉन a क्या है, x² का कोफिशिएंट यानी 3। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका ये आ जाएगा 1/3, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी है, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूफ। अब हम सेकंड पार्ट क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/e की। अल्फा कितना है आपका -1 इंटू बीटा कितना है आपका 4/3। आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाएगा, यानी 4/3 आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दीजिए, बराबर है c आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू -4, आपने -4 लिखा। a आपका क्या है, x² का कोफिशिएंट 3, तो आपने 3 लिखा, तो आपका आ गया -4/3 हैंस प्रूफ। तो ये आपका वेरीफाई भी हो गया और ये आपका जीरोस भी आ गए। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, बनाना है विद द गिवन नंबर। आपको गिवन क्या क्या है, एज द सम, यानी आपको सम गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी आपके जीरोस का सम गिवन है और जीरोस का प्रोडक्ट गिवन है। जैसे अभी तक आपको पता है, अभी तक हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करते थे, हमको एक पॉलिनोमियल दी होती थी, हमको उसके सम निकालने होते थे, उसके प्रोडक्ट यानी रिलेशन निकालना है या हमको जीरोस निकालने हैं। लेकिन ये आपका सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसके केस में आपके जैसे आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। आपको पता है जब भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होती है, इसके दो जीरोस होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। ठीक है, आपने मान लिया कि आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास दो जीरोस हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, इन जीरोस का सम दे रखा है, यानी इन दोनों को प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है और आपको क्या गिवन है, इनका प्रोडक्ट गिवन है, यानी इन दोनों को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई। लेकिन आपको ये दोनों चीज तो गिवन है, लेकिन ये आपको पॉलिनोमियल गिवन नहीं है कि मतलब आपकी पॉलिनोमियल क्या है। अब आपको इसकी मदद से आपको क्या बनाना है, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब यहाँ पे देखिए आपका 1/4 आपको क्या दे रखा है, सम दे रखा है, और आपको प्रोडक्ट क्या दे रखा है, -1, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली बोला है ना, यानी सम आ गया तो आगे वाला नंबर आपका क्या होगा, सम होगा, और प्रोडक्ट पीछे तो पीछे वाला नंबर आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब आप देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा पता है और आपको अल्फा इंटू बीटा पता है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ जीरोस
इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले से आपकी क्या बनती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है। ठीक है, मतलब अगर आपको कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और आप इस फॉर्मूले पे डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो ये एक्स स्क्वायर है, आपने एक्स स्क्वायर लिखा माइनस सम की जगह आपने क्या लिखा, 1/4 लिखा। ठीक है, 1/4, और x की जगह आपने क्या लिख दिया, x लिख दिया। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट की जगह आप क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। प्रोडक्ट की जगह आपने -1 लिखा। अब देखिए आपका कभी भी डिनोमिनेटर में नंबर नहीं होना चाहिए, आप इसको कंप्लीट ऊपर ऊपर लिखिए, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 4 आएगा। 1 4 और 1 का एलसीएम 4 है, 4 लिखिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको जो भी आप एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4x²। यहाँ पे माइनस का ये आपका x बचेगा, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, +-1 बचेगा। अब आप नीचे वाले नंबर को शो नहीं करेंगे, सिर्फ आप ऊपर वाले न्यूमरेटर को शो करेंगे। तो जो आपका पॉलिनोमियल बनेगा वो आपका बनेगा 4x² -x -1। ये आपकी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड आपका क्या है, आपका आगे वाला आपको सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखा है, और आपका अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x² की जगह तो आप x² लिखेंगे, माइनस सम की जगह आप क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे। तो आपने √2 लिखा, इसके साथ आपको क्या लिखना है, x भी लिखना है, तो आप x लिखेंगे। फिर प्लस प्रोडक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/3। आपको पता है एक भी नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, आप इसको क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। तो मैं सबका एलसीएम, सबके नीचे 1, अगर मैं एलसीएम लूंगी तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3। फिर आपको पता है क्रॉस इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x²। यहाँ पे आपका हो जाएगा -3√2x, और ये आपका प्लस का 1। हम डिनोमिनेटर को शो नहीं करते तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x² -3√2x +1। यही आपका क्या हो जाएगा, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम थर्ड पार्ट करते हैं। आपको सम पता है यानी आपको अल्फा प्लस बीटा पता है 0, फिर आपको प्रोडक्ट पता है यानी अल्फा इंटू बीटा पता है कितना है, √5। उसके बाद अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, x² माइनस सम, मैं डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिख रही हूँ क्योंकि ये सम ही है, सम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² की जगह मैंने x² लिखा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपको सम कितना दे रखा है, 0, यानी हो जाएगा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका कितना है, √5। अब यहाँ पे देखिए 0x को आप नलीफाई, मतलब आप इसको नेग्लिजिबल कर दीजिए, मत मानिए, तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस √5। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब ये हमारा है नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है, जिसमें आपको आगे क्या दे रखा है, 1, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा सम दे रखा है 1, और आपका सेकंड 1 क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट दे रखा है। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको ये वाली जो एक्सप्रेशन है आपको लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसमें पुट कीजिएगा। यहाँ पे आपने x² लिखा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, 1, तो ये हो जाएगा 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1, तो हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, क्योंकि 1 कोएफिशिएंट को हम नहीं दिखाते, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -1/4, और आपको अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। अब यहाँ पे आप पुट कीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, x² माइनस सम आपका कितना है, -1/4, तो आपने लिखा -1/4x प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4, तो आपने 1/4 लिखा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, तो आप लिखेंगे x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में हम नहीं रखते, हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम आएगा 4, फिर क्रॉस इंटू वगैरह होगी, हो जाएगा आपका 4x², ये आपका हो जाएगा प्लस x, या हो जाएगा आपका +1।
डिनोमिनेटर को हम नहीं लिखते, तो आपका आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपकी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट आपका है 4 इंटू 1, यानी आपको अल्फा प्लस 1 बीटा कितना दे रखा है 4, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। अब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा x² माइनस सम कितना है आपका 4 है, तो यानी 4 इंटू में x प्लस आपका प्रोडक्ट कितना है 1, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन भी खत्म होता है, आपकी दोनों एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 2.1 2.2 फिनिश होती है। अब हम आपका पार्ट 4 लेकर आएंगे, जिसमें इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो पेपर में आ रखे हैं PYQ वो करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।